ओम शांति। आज हम सुनेंगे 6/5/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाबा ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन सोज फादर। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य है, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते रहते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सद्गति दाता समझते हैं। ऐसे भी है, बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाबा आई है पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं पावन बनो, बाबा को याद करो। हर एक को पैगाम देना बाप का। इस समय भारत ही वेश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अब पतित पावन शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वहीं आते हैं। कहते भी है, बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाबा आई है तुम बच्चों को ले जाने। समझाते तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाबा पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसी को पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है। और फिर यह ज्ञान कैसे देते हैं, यह भी तुम जानते हो। बाबा अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए कोई से बाप नहीं मिल सकता। बाप कहेंगे संसोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए से मिलते रहते। ड्रामा में था, ढेर आते थे,
मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी तो जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। शिव बाबा कहते हैं, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को याद करो, और कोई ऐसे कह न सके। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी श्री नहीं कह सकते, श्रेष्ठ नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही शिव बाबा है, सर्वशक्तिवान, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक शिव बाबा को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि है वह है शास्त्रों की अथॉरिटी, भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी है, उन्हों का सार मदार शास्त्रों पर है, उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। भक्तों का समझते हैं भक्ति का फल भगवान देता है। भक्ति कब शुरू हुई? द्वापर युग से। कब पूरी होती है यह भी पता नहीं। भक्त समझते भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं बल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ मिलते हो। भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाबा से मिले हो, जानते हो वह निराकार शिव बाबा जब शरीर धारण करे तभी तो अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था सतयुग का, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म के लोग आते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव बाबा कहते हैं नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा भी धंधा करता था, इनको भी थोड़ी ही पता था मेरे में भगवान आएंगे। शिव बाबा ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मैं मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी अवेज में तुमको यह मिलेगा। शिव बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में शिव बाबा आए हैं। कैसे? बाबा कहते इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा देखा जाता है, रखा जाता है। तो बाप कहते हैं अब शिव बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। शिव बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, इस जन्म में क्या क्या पाप किए हैं वो तो याद रहता है ना। बाबा कहते वो भी बताने, याद तो रहते ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना।
श्री कृष्ण का ही नाम है सावरा और गोरा, श्याम सुंदर। इसका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में, बाबा कहते हैं रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह भी है, यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को फिक्र है कि हम सावरे से सुंदर बने, इसके लिए तुम शिव बाबा को याद करते हो। बाबा कहते ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं शिव बाबा आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे। पतित आत्माएं तो जा भी न सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा है। शिव काशी कहते, फिर कहते शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात न पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी है ना बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आस ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का तो किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो श्री कृष्ण ही कृष्ण। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं यह सब उनके ही रूप है, वहीं यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान के रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात नहीं होती। स्वर्ग में कभी गंध की बात नहीं, यहाँ तो गंदी गंध है। और फिर यहाँ कह देते भगवान सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, इसमें रोने की क्या दरकार है तुमको? बाबा कहते हैं सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता ही नहीं है। मोहजित राजा का दृष्टांत दिखाया, यह सब है झूठे दृष्टांत, उसमें कोई सार नहीं। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं हैं, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजित राजा हो नहीं सकता। भगवान उवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भये, तुम्हारा बाप से योग है। शिव बाबा कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उसको यह बोलो भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद नहीं करो। यह है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना। बाबा कहते यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते हैं, याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। बाबा क्या कहते, गुरु लोग भी ऐसा कहते मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो, ये मूल बात है। सभी को बाप का पैगाम दो। बाबा कहते मामेकम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इनमें ना आता, शिव बाबा ये ब्रह्मा बाबा के तन में ना होता तो तुम होते क्या? तुम होते क्या? बच्चे होते नहीं। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडप्ट किया, ब्रह्मा बाबा द्वारा अपना बनाया है। यह माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। तो ऐसी सी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं।
कई बच्चे संग दोष में आकर रूठकर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह दे अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है तो वह याद आएगी। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परमधाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है। संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से शिव बाबा का शो करना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से शिव बाबा के कार्यों में मददगार बनना है। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अव्यक्त इशारे हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार है पवित्र बुद्धि। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। अच्छा, ओम शांति।